वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम दिखाएंगे आपको लखनऊ का इमाम बाड़ा। इमाम लखनऊ की एक ऐतिहासिक धरोहर है जिसे भूल भुलैया भी कहते हैं। इसको अवध के नवाब आसफुद्दौला ने सन 1784 से सन 1794 के बीच में बनवाया था और इसे ही भूल भुलैया के नाम से भी जाना जाता है। इस इमाम बाड़े का निर्माण आसफुद्दौला ने सन 1784 से सन 1794 के बीच में अकाल राहत परियोजना के अंतर्गत करवाया था। ये विशाल गुंबद नुमा हाल 50 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा है। अनुमानतः इसे बनवाने में उस जमाने में 5 से 10 लाख रुपए की लागत आई थी। यही नहीं, इस इमारत को पूरा होने के बाद नवाब इसकी साज सज्जा पर ही 4 से 5 लाख रुपए सालाना खर्च करते थे। ईरानी निर्माण शैली की यह विशाल गुंबदनुमा इमारत देखने और महसूस करने के लायक है। इसे मरहूम हुसैन अली की शहादत की याद में बनाया गया है। इमारत की छत तक जाने के लिए कई सीढ़ियां हैं जो ऐसे रास्ते से जाती हैं उसको अनजान व्यक्ति को भ्रम में डाल देती हैं और उसे ही भूल भुलैया कहा जाता है। इस इमारत को निहायत ही कलाकारी से बनवाया गया है और ऐसे झरोखे बनाए गए हैं कि यहाँ से मुख्य से प्रविष्ट होने वाली हर व्यक्ति पर नजर खा सकती है, जबकि झरोखे में बैठे व्यक्ति को वह नहीं देख सकता। ऊपर जाने के तंग रास्तों में से ऐसी व्यवस्था की गई है ताकि हवा और दिन का प्रकाश आता रहे। दीवारों की इस तकनीक से बनाया गया है कि यदि कोई बहुत धीमी आवाज में फुसफुसाकर भी अगर बात करे तो उसकी आवाज सुनाई पड़े। छत तक खड़े होकर लखनऊ का बेहद खूबसूरत नज़ारा देखा जा सकता है। आप भी लखनऊ आए तो बिल्कुल से ज़रूरी है कि आप यहाँ पर आकर जरूर यहाँ पर चीज़ों को देखें। इस इमाम बाड़े में एक आसफी मस्जिद भी है जहाँ गैर मुस्लिम लोगों का प्रवेश की अनुमति नहीं है। मस्जिद परिसर के आंगन में 2 ऊंची मीनारें हैं। इसमें विश्व प्रसिद्ध भूल भुलैया बनी है जो अनचाहे प्रवेश करने वालों को रास्ता भुलाकर उन्हें रोक देती है। इसका निर्माण नवाब ने राज्य में दुर्भिक्ष से निपटने के लिए किया था। आसफुद्दौला का निधन सितंबर 21 सन 1797 को 48 साल की उम्र में हुआ था और इनकी समाधि आज भी उसी इमाम बाड़े लखनऊ में मौजूद है। इनके पिता का नाम शुजाउद्दौला था। अब अगर उत्तर प्रदेश के आप निवासी हैं तो आपने ये लाइन जरूर सुनी होगी कि जिसको नहीं देगा मौला उसको देगा आसफुद्दौला। तो इस कथन की हकीकत ये है कि जब ये बिल्डिंग जो है अकाल में बनवाया गया, मतलब उस वक्त भूखमरी का कगार था, तब लखनऊ को अवध के नाम से जाना जाता था और लोग भूख से मर रहे थे। तब जब आसफुद्दौला ने लोगों को रोजगार दिया तो लोग इनके फेवर में आकर के, इनके पक्ष में आकर के, इनकी शान में लोगों ने कहा कि जिसको नहीं देगा मौला उसको देगा शुजाउद्दौला। यानी खुदा जब देने में जब दूर हो जाएगा, खुदा जब हमारी मदद नहीं कर पाएगा तो उस दिन खुदा बनकर जो है आसफुद्दौला हमारी मदद करेंगे। तो आजकल के राजा अगर होते तो कहते थैंक यू, शुक्रिया। तो उन्होंने कहा देखिए मेरा बहुत बड़ा इसमें रोल नहीं है, अगर जिसको नहीं देगा मौला उसको क्या देगा आसफुद्दौला। यानी उन्होंने अपनी शान में इस बात को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने ईश्वर को ही ऊपर रखा। ये थे आसफुद्दौला जिन्होंने इतने बड़े जो है बिल्डिंग्स की निर्माण करवाई, जिसका आज के टाइम पर अगर कोई बनाना समझे तो पूरे ख़ानदान की भी अगर प्रॉपर्टी को लाकर शामिल कर दे तो ऐसी चीज़ों को बना पाना बहुत ही मुश्किल का काम होगा। और आसफुद्दौला के पिता का नाम था शुजाउद्दौला और बात करें इनकी माँ की तो इनके माँ का नाम था उम्मते ज़ोहरा बेगम साहिबा। और लखनऊ में मौजूद इमाम बाड़ा यहाँ के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। इस शहर की संस्कृति और समृद्ध विरासत का एक प्रतीक है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि इसका निर्माण सन 1784 ईस्वी में अकाल राहत परियोजना के तहत जो है वो लखनऊ के नवाब आसफुद्दौला ने बनवाया था और इसे नवाब की कब्र के लिए आसफी इमाम बाड़ा और भ्रामक रास्तों का कारण इसे भूल भुलैया कहा जाता है। गोमती नदी के किनारे स्थित इमाम बाड़ा वास्तुकला ठेठ मुगल शैली को प्रदर्शित करती है, जो पाकिस्तान में लाहौर बादशाही मस्जिद से काफ़ी मिलती जुलती है और इसे दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं मस्जिद भी माना जाता है। लखनऊ में स्थित इमाम बाड़ा यहाँ के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। यह शहर की संस्कृति और समृद्ध विरासत का प्रतीक है। इसका निर्माण 1784 ईस्वी में अकाल राहत परियोजना के तहत अवध क्षेत्र के नवाब आसफुद्दौला द्वारा करवाया गया था। अवध क्षेत्र के अंदर सन 1784 में भयंकर अकाल पड़ा,
जिसके बाद राहत योजना के तहत इसका निर्माण करवाया गया, जिससे लोगों के रोजगार मिले। और कहा जाता है कि इमामबाड़ा का निर्माण अकाल के दिनों में 11 साल तक चले। इमामबाड़ा का निर्माण में तकरीबन 20,000 मजदूर काम करते थे। इसका केंद्रीय हाल दुनिया का सबसे बड़ा वॉल्टेड चैम्बर बताया जाता है। और बड़ा इमामबाड़ा, हालांकि इसको भूल भुलैया के नाम से भी जाना जाता है, ये विशाल इमामबाड़ा का गुंबदनुमा हाल 50 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा है। और उस जमाने में इसके निर्माण में कुल 8 से 10 लाख रुपए की लागत आई थी। और इसी इमामबाड़ा को, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि इसी इमामबाड़ा को भूल भुलैया के नाम से जाना जाता था, जिसके अंदर जाने के लिए 1000 से भी अधिक छोटे रास्ते हैं और बाहर निकलने के सिर्फ 2 रास्ते। अब ऐसी बिल्डिंग यहाँ जाके 1000 रास्ता निकले 2 ही हो तो भाई भूल भुलैया तो हो ही जाएगी। तो यहाँ आकर बहुत पर्यटक जो होते हैं, घूमने वाले जो लोग होते हैं, बड़े कसमकस में पड़ते हैं कि हम जाएं कैसे। इमामबाड़े में एक और अधिक संरचना है जिसे बावड़ी कहा जाता है। ये 5 मंजिला सीढ़ीदार कुआं है जो पूर्वी में नवाब युग की देन माना जाता है। और ये बावड़ी गोमती नदी से जुड़ा है। बावड़ी में सिर्फ 2 मंजिलें ही दिखते हैं। और इसकी सबसे रोचक बात यह है कि ना तो पूरी तरह से मस्जिद और ना ही मकबरा। कमरों का निर्माण और दीवारों के उपयोग से सशक्त इस्लामी प्रभाव स्पष्ट करता है। इस भवन में कुल 3 विशाल कक्ष हैं और इनकी दीवारों के बीच में छुपी हुई लंबी लंबी गलियां जो लगभग 20 फीट तक मोटी। बड़ा इमामबाड़ा की छत पर जाने के लिए 84 सीढ़ियां हैं और ऐसे रास्ते से होकर जाती है कि इंसान जाकर भूल ही जाएगा। इस भवन के झरोखे में आप प्रवेश लेने वाले व्यक्ति को देख सकते हैं, जबकि वह व्यक्ति आपको बिल्कुल भी नहीं देख सकता। ये इसकी बहुत बड़ी खासियत है। बड़े इमामबाड़े में आसफी मस्जिद है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। और चलिए अब अगले वीडियो में देख